सभी को गुड इवनिंग है। मेरा नाम है हर्ष केशरी। आज है 18 ऑफ दिसंबर, वेडनेसडे। हम करने वाले हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी इन ऑल इंडेक्स। मतलब निफ्टी में, बैंक निफ्टी में और फिन निफ्टी में हम करने वाले हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूं और स्टार्ट करते हैं निफ्टी की, बैंक निफ्टी की और फिन निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस। अपना यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब किया होगा जिसका नाम है डैडीज इंटरनेशनल स्कूल, जिसमें रोज अप्रोक्स सारे ही क्लासेस पढ़ते हैं। जो भी सुबह से लेकर शाम तक क्लासेस पढ़ती हैं वो सारे यहाँ अपलोड होती हैं। जितने भी ट्रेनर सुबह से लेकर शाम तक क्लासेस लेते हैं वो सारे यहाँ अपलोड होते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल रोज के रिकॉर्डेड क्लासेस देखने के लिए। इसके साथ ही साथ जो भी लोग नए हैं वो डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आके सीधा आ सकते हैं प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में आकर के सीधा उनको आ जाना है इस वाले प्लेलिस्ट में, ओल्ड रिकॉर्डेड सेशन फ्रॉम 5th ऑफ सितंबर। इसमें 149 वीडियोस है और ये सारे वीडियोस आपको देख डालने हैं। एक वीडियो अप्रोक्स 2 से ढाई घंटे का है। कोई भी वीडियो आपको स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा फिर। इसमें लगभग बेसिक से लेके एडवांस तक के टॉपिक्स कवर हैं। तो आप ये वीडियो देख सकते हैं जो भी लोग नए हैं। अभी चैट सेक्शन में मुझसे किसी ने पूछा था कि लाइव रिकॉर्डेड वीडियो कहाँ से मिलेगी, तो यहाँ से आपको मिलेगी रिकॉर्डेड वीडियो। और इसके साथ साथ आप मेरा भी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है हर्ष केशरी इन्वेस्टिंग डैडी, जिसमें मैं रोज अप्रोक्स 12 बजे के आसपास अपलोड करता हूँ लाइव मार्केट एनालिसिस रिकॉर्डेड वीडियो, जिसमें मैं ये बताता हूँ कि किन सिनेरियोज में कहाँ से हमें सेफ ट्रेड मिल सकता है और कहाँ से हमें रिस्की ट्रेड मिल सकता है। ये सारी बातें मैं करता हूँ इस लाइव मार्केट एनालिसिस रिकॉर्डेड वीडियो में। तो आप ये चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली बेसिस पे निफ्टी की लाइव मार्केट एनालिसिस रिकॉर्डेड वीडियो देखने के लिए। लिंक मैंने ऑलरेडी आपको दे दी है चैट सेक्शन में। आप वहां से सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी। इंस्टाग्राम की भी लिंक मैंने दे दी है। और वहां आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि आपको जिस भी टॉपिक में डाउट है उस टॉपिक का नाम आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मैं उस टॉपिक पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। कुछ वीडियोस मैंने बनाए भी हैं, आप वो देख सकते हैं, जैसे शिफ्टिंग को लेकर के, आई डैडी स्विंग को लेकर के, आई डैडी ब्लास्ट को लेकर के। और भी काफी वीडियोस मैंने बनाए हैं जो कि आप लोगों ने मुझे टॉपिक्स मैसेजेस किए थे। तो अगर आपको इनके अलावा और भी किसी टॉपिक में डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम से यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। ये लिंक पे क्लिक करके, आप अगर इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप सीधा रिडायरेक्ट हो जाएंगे मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल का, और आप मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं उस टॉपिक का नाम। चलिए अब स्टार्ट करते हैं निफ्टी की, बैंक निफ्टी की और फिन निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। 9:20 AM स्ट्रेटेजी अगर किसी को भी क्लियर नहीं है, अगर उनको नहीं समझ में आता है 9:20 स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे वर्क करती है, क्या क्या चीजें हमें फॉलो करनी होती है इसमें, तो वो सीधा आ सकते हैं डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर और हर मंडे की वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि हर मंडे हम बात करते हैं 9:20 AM स्ट्रेटेजी के बारे में एक डिटेल्ड वे में, और ट्यूसडे से लेकर के फ्राइडे तक हम सिर्फ उसकी पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते हैं। तो अगर आपको डिटेल्ड वे में जानना है तो आप किसी भी मंडे की वीडियो में जा सकते हैं, डेट आप देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप मंडे की वीडियो देख सकते हैं, ताकि आपको 9:20 AM स्ट्रेटेजी क्लियर हो जाए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सिंपली 9:20 AM स्ट्रेटेजी, 9:20 AM स्ट्रेटेजी के लिए सिंपली हमें आ जाना है हिस्टोरिकल डेटा पे। पहले हम करेंगे निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस, फिर हम करेंगे फिन निफ्टी की, और फिर उसके बाद हम करेंगे बैंक निफ्टी की। चलिए निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। एक्सपायरी कल की, डेट आज का, और इसको हम कर देते हैं 9:15 ही रहने देते हैं। सबमिट करते हैं। इसको मैं 4x कर देता हूँ और इसको मैं 36x कर देता हूँ। सीधा हमें आ जाना है 9:20 पे। ये हम आ गए 9:20 पे। अब 9:20 पे अगर हम यहाँ देखेंगे तो हमें निफ्टी में ये क्लियर नहीं हो रहा है
सपोर्ट तो हमें क्लियर हो जा रहा है, बट रेजिस्टेंस हमें क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस ब्रेकआउट है। और अपने डिफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो डिफिनेशन के बाहर है। तो इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं। चलिए, 9:20, 21 मिनट कुछ भी ले सकते हैं। 21 मिनट पे आ रहे हैं, तो ये हमारे डिफिनेशन के अंदर हो जा रहा है। रेसिस्टेंस और सपोर्ट भी डिफिनेशन के अंदर है ही है। तो जो फोर मैजिकल लाइंस होती है अकॉर्डिंग टू 920 AM स्ट्रेटेजी, वो होती है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, जो कि हो जाएगा 24,250 के पुट साइड का डाइवर्जन, और एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1, जो कि हो जाएगा 24,350 के कॉल साइड का डाइवर्जन। ये चारों फोर मैजिकल लाइंस हो जाएगी, ये चारों वैल्यूज फोर मैजिकल लाइंस हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू 920 AM स्ट्रेटेजी। और अगर आप यहाँ ये जो लाइंस देख रहे हैं, ये लाइंस अलग होती हैं। ये लाइंस अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 है। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग लाइंस और 920 AM स्ट्रेटेजी के लाइंस दोनों अलग अलग होती हैं। कभी कभी एक हो सकती हैं, बट जनरली दोनों अलग अलग ही होती हैं। तो चलिए हम लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। पहली हमारी लाइन हम ड्रॉ करेंगे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। चलिए, अब लाइंस ड्रॉ करते हैं। पहली लाइन जो हमारी होगी अकॉर्डिंग टू 920 AM स्ट्रेटेजी, वो होगी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की वैल्यू है 24270। तो हम लाइंस ड्रॉ कर लेंगे पहले। हमें 9:15 से लेकर के 10:30 तक ही लाइन यहाँ ड्रॉ करनी है। क्यों 10:30 तक लाइन ड्रॉ करनी है? क्योंकि अगर हमें 10:30 तक एंट्री नहीं मिलती है अकॉर्डिंग टू 920 AM स्ट्रेटेजी, तो हम अकॉर्डिंग टू 920 AM स्ट्रेटेजी फिर ट्रेड नहीं करेंगे। फिर हम ट्रेड करेंगे या तो डाइवर्जन टू डाइवर्जन, और या तो अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0, अगर हमें 10:30 तक एंट्री नहीं मिलती है तो, अकॉर्डिंग टू 920 AM स्ट्रेटेजी। चलिए, क्या था? 24270, ये हमारा हो गया रिस्की वैल्यू, EOS, जो कि है रिस्की। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस हमेशा रिस्की रहता है अगर हम 920 AM स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं तो। सिर्फ और सिर्फ अगर हम 920 AM स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं तो हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट रिस्की रहता है। चलिए, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की वैल्यू हो गई हमारे पास। अब एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है। अगर ये ब्रेकआउट आ रहा है तो हम एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1 से भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? कि एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1 की जो भी वैल्यू आ रही है, उससे हम 50 पॉइंट्स माइनस कर देंगे। एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस की जो भी वैल्यू आ रही है, उससे हम एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस निकालने के लिए +1 से 50 पॉइंट्स माइनस कर देंगे। अगर यही +2 रहेगा तो वहां से 100 पॉइंट्स माइनस कर देंगे। अगर यही +3 पे रहेगा, वैल्यू आ रही होगी, तो हम यहाँ से 150 पॉइंट माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो एक डाइवर्जन है निफ्टी में वो 50 पॉइंट्स का है, इसलिए हम +1 पे 50 करेंगे पॉइंट्स माइनस, +2 पे 100, +3 पे 150, अगर वैल्यूज नहीं हमारे पास अवेलेबल है तो। चलिए, यहाँ पे अगर हम करेंगे 367 -300, सॉरी 367 -3, सॉरी 50, 367 -50, क्या वैल्यू आएगा? वैल्यू आ जाएगा यहाँ, वैल्यू यहाँ आ जाएगा 307 के आसपास। ठीक है, 307, ये हमारा वैल्यू आ गया ईओआर का। ईओआर जो कि रिस्की है। चलिए, यहाँ हमारे पास दो लाइंस हो चुकी हैं। अब तीसरी लाइन कौन सी हो जाएगी? तीसरी लाइन हमारी हो जाएगी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, जो कि है 24,250 का पुट साइड का डाइवर्जन। इसकी वैल्यू आ रही है 219। सर, एक बात पूछना है, प्लीज अनम्यूट। जी देवीदास जी, बताइए। 317 मैंने क्या लिखा है? 317 ही लिखा है ना? 307 नहीं, 317 होगा, ठीक है।
चलिए अभी सही है। ठीक है। अब यहाँ एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 क्या वैल्यू था? वैल्यू था 24219। 24219, 24219, ये हमारा हो गया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, जो कि सेफ वैल्यू है। यूएस -1 विच इज सेफ। चलिए ये तीसरी लाइन हमारे पास हो गई। अब चौथी लाइन हमारे पास कौन सी हो जाएगी? चौथी लाइन हमारे पास हो जाएगी एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1 की। एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1 की। +1 की वैल्यू क्या आ रही है? 24367। 24367 एंड 24367। ये हो गया हमारा EOR+1 विच इज सेफ। चलिए ये फोर मैजिकल लाइंस हमारे पास हो गई। इस फोर मैजिकल लाइन में किसी को कोई भी कंफ्यूजन है? इस फोर मैजिकल लाइन में किसी को कोई भी कंफ्यूजन है? चलिए सारे लोगों को क्लियर है ये। तो अब आगे बढ़ते हैं फिर। अब टारगेट हमारा क्या होता है? जब भी हम यूआर से ले रहे हैं तो हमारा टारगेट होगा, सॉरी, यूआर+1 से ले रहे हैं तो हमारा टारगेट होगा यूआर। जब भी हम यूएस-1 से ले रहे हैं तो हमारा टारगेट होगा यूएस। और जब भी हम यूआर से ले रहे हैं तो यूआर से 50 पॉइंट्स नीचे जो भी डाइवर्जन आ रहा होगा, जो भी वैल्यू आ रहा होगा, वहां हमें बुक करना है। और जस्ट यूएस से भी ऊपर जो भी 50 पॉइंट्स की वैल्यू आ रही होगी वहां हमें बुक करना है। चलिए ये टारगेट हो गया। अब हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस हमेशा बॉटम के लिए, अकॉर्डिंग टू 920 एएम स्ट्रेटेजी, बॉटम के लिए स्टॉप लॉस होता है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -2, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -2, -20 पॉइंट्स निफ्टी में। और फिन निफ्टी में माइनस इसमें 20 पॉइंट्स और करते हैं, और बैंक निफ्टी में -40 पॉइंट्स करते हैं। मतलब निफ्टी और फिन निफ्टी में यूएस -2 -20 पॉइंट्स, और बैंक निफ्टी में यूएस -2 -40 पॉइंट्स। तो यहाँ पे यूएस है हमारा 24,300, -1 हो जाएगा 24,250, और -2 हो जाएगा 24,200। 200 की वैल्यू आ रही है 24,170। 170 वैल्यू आ रही है तो इसमें से 20 पॉइंट्स और माइनस कर देंगे, तो वैल्यू आ जाएगी 24,150। वही हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा बॉटम का। 24,150, 24,150, इसको हम कर देंगे स्टॉप लॉस को रेड कलर के लाइन से। और यहां लिख देंगे SL फॉर यूएस एंड US-1। यूएस का और US-1 का जो SL रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा, वो एक ही रहेगा। क्यों एक ही रहेगा? क्योंकि जो भी बाई कर रहा है एक्सटेंशन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से, जो कि रिस्की वैल्यू है, अगर ट्रेड उनके अगेंस्ट आता है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 पे, तो उनको यहाँ पे एवरेजिंग करनी है, ना कि अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना है। जो भी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ले रहे हैं उनको अपना जो पोजीशन है यहाँ पे एवरेजिंग करनी है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 पे, अगर ट्रेड उनके अगेंस्ट आता है तो। और यहाँ पे एवरेजिंग करने के बाद भी अगर आपका ट्रेड आपके पूरा अगेंस्ट जाता है तो आपको इस वाले वैल्यू पे जो आपने स्टॉप लॉस की लाइन ड्रॉ की है यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस बुक करना है। टारगेट के लिए तो ऊपर बुक करेंगे, यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस बुक करना है। सेम चीज हमें करना है EOR+1 और EOR के साथ भी। टॉप का स्टॉप लॉस देख लेते हैं क्या होगा। जैसे हमने देखा बॉटम के लिए US-2, वैसे ही हम टॉप के लिए देखेंगे EOR+2, और -20 पॉइंट्स यहाँ हमने किया था, और यहाँ रेसिस्टेंस साइड में टॉप के लिए +20 पॉइंट्स करेंगे। तो EOR है 24,300 पे, +1 हो जाएगा 350 पे, और +2 हो जाएगा 400 पे। +2 की वैल्यू आ रही है 24,417। अब इसमें हम 20 पॉइंट्स और ऐड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 24,437। वही हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा टॉप का। 24,437, 24,437। और यहाँ लिख देंगे SL फॉर UR एंड UR+1। जिन्होंने भी
यूआर से ट्रेड लिया है उनको एवरेजिंग करनी है यूआर प्लस वन पे, और अगर उसके बाद भी ट्रेड आपके अगेंस्ट जाता है तो आपको इस वाले वैल्यू पे अपना स्टॉप लॉस बुक कर लेना है। अब अगर आज की बात कर ले तो आज अगर किसी ने ट्रेड किया होता निफ्टी में अकॉर्डिंग टू 920 एएम स्ट्रेटेजी, तो हमें ट्रेड मिला होता, रिस्की से हमें ट्रेड मिला होता 930 एएम पे। जिन्होंने भी यहाँ से ट्रेड किया होता उनको एवरेज करने की जरूरत पड़ती, कहाँ पे जरूरत पड़ती, यहाँ पे यूआर प्लस वन पे, जो कि सेफ वैल्यू है। अगर आप, एक चीज और मैं बता दूं, अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है एवरेजिंग करने की, तो सीधा आप सेफ ट्रेड लीजिए, वेट करिए यूआर प्लस वन का, और आप वहां से ट्रेड लीजिए फिर। चलिए, यूआर से जिसे भी आज ट्रेड लिया उनको एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ी यूआर प्लस वन पे, और थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया फिर वहां से सीधा नीचे आया। तो अगर आज किसी ने रिस्की ट्रेड लिया होता उनको एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ती, और अगर किसी ने सेफ ट्रेड किया होता तो उनको प्रॉफिट हुआ होता अच्छा खासा। आज किसी ने किया था क्या ट्रेड अकॉर्डिंग टू 920 एएम स्ट्रेटेजी? चलिए, निफ्टी का हो गया, सतीश मकवाना जी ने किया था। क्यों, एसएल तो आया ही नहीं? दुर्गेश जी, एसएल आया कहाँ? चलिए, अब हम, एसएल क्लियर नहीं था दुर्गेश जी, अब एसएल आपको क्लियर है? एसएल में अब आपको कोई डाउट तो नहीं है? किया था देर की वजह से 400 प्रॉफिट लेके आउटपुट, ठीक है, कोई बात नहीं असगर जी। चलिए, अभी क्लियर है दुर्गेश जी को, अच्छी बात है। अब हम करते हैं फिन निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस। निफ्टी की हो गई, और अब फिन निफ्टी की बारी। सिंपली जैसे हमने निफ्टी में किया वैसे ही हम फिन निफ्टी में करेंगे। हम ओपन कर लेंगे हिस्टोरिकल डेटा फिन निफ्टी का, और इसको हम कर लेंगे 30 सेकेंड्स, 4x, और सीधा 9:20 पे हम आ जाएंगे। कुछ भी विदाउट शिफ्टिंग देखे, कुछ भी शिफ्टिंग या, हमें कुछ भी नहीं देखना है, शिफ्टिंग या वीकनेस कुछ भी नहीं देखनी है, कहाँ वीक टू स्टॉप है, कहाँ से कहाँ शिफ्ट हुआ है, कुछ भी नहीं। बस 9:20 पे या 21 मिनट पे जहां भी सपोर्ट या रेसिस्टेंस है उसका हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा सपोर्ट और रेसिस्टेंस एक ही जगह पे है, फिर निफ्टी में भी 24,500 पे। तो हमारी जो लाइन हो जाएगी वो हो जाएगी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट माइनस वन, और एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस प्लस वन। चलिए, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हमारी पहली लाइन हो जाएगी, तो ये लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, 24,374, 10:30 बजे तक ही। 24,374, 24,374, और इसको मैं कर दूंगा ब्लू कलर से, और यहाँ मैं लिख दूंगा EOS रिस्की। सेकेंड लाइन हमारी हो जाएगी यूआर की वैल्यू नहीं आ रही है, प्लस वन पे आ जाते हैं, प्लस वन की भी वैल्यू नहीं आ रही है, यहाँ वैल्यू आ रही है प्लस टू की। प्लस टू की वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है 24,527। तो इसमें से, क्योंकि फिन निफ्टी में भी 50 पॉइंट्स का ही डाइवर्जन है एक, तो इसमें से हम 100 पॉइंट्स माइनस कर देंगे। 100 पॉइंट्स क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि प्लस टू पे जाके हमें वैल्यू मिल रही है। अगर प्लस वन पे ही वैल्यू मिलती तो हम -50 पॉइंट्स करते, लेकिन यहाँ पे प्लस टू पे वैल्यू मिल रही है, इसलिए यहाँ से हम 100 पॉइंट्स माइनस करेंगे। तो 24,527 में से 100 पॉइंट्स माइनस कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 24,427। 24,427, यही है ना? हाँ, ठीक है। 24,427, 24,427, ये हमारा हो गया एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, जो कि है रिस्की। चलिए, ये दो लाइंस हमारे पास हो गई, तीसरी लाइन कौन सी हो जाएगी? तीसरी हो जाएगी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, जो कि है 24,000, सॉरी, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट माइनस वन, जो कि है 24,450 के पुट साइड का डाइवर्जन। इसकी वैल्यू आ रही है 24,327, 24,327।
24327, ये हमारा हो गया EUS-1 जो कि है सेफ अकॉर्डिंग टू 920 AM स्ट्रेटेजी। चलिए ये तीन लाइंस हमारे पास हो गई। अब चौथी लाइन हमारे पास कौन सी हो जाएगी? चौथी लाइन हो जाएगी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 की। और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 भी हमारा ब्रेकआउट है। तो अब ये ब्रेकआउट है, तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +2 से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू है 24527, इसमें से हम 50 पॉइंट्स माइनस कर देंगे। 50 पॉइंट्स माइनस कर देंगे तो समथिंग वैल्यू आ जाएगी 477। हाँ, 24477। 24477। 24477, ये हो गया हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1 जो कि है सेफ। चलिए ये फोर मैजिकल लाइंस हो गई। इन फोर मैजिकल लाइन में किसी को कोई भी डाउट? हाँ, एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस ही मैंने लिखा है, देवीदास जी। जी योगेश कुमार जी, गुड इवनिंग। चलिए ये हमारा हो गया फोर मैजिकल लाइन। और अब हम देखेंगे स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस के लिए हमें कौन सी वैल्यू लेनी होती है? स्टॉप लॉस के लिए हमें वैल्यू लेनी होती है EUS-2। EUS-2 यहाँ पे है 24,400 का पुट साइड का डाइवर्जन। इसकी वैल्यू आ रही है 24,278, तो इसमें से 20 पॉइंट्स हम और माइनस कर देंगे। 24,278 में से 20 पॉइंट्स और माइनस कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 24,258। वही हमारा बॉटम का स्टॉप लॉस हो जाएगा। 20 क्या था? 24,258, 24,258, 24,258। ये हमारा हो गया SL। SL और EUS एंड EUS-1। अब जिन्होंने भी EUS से ट्रेड लिया है, अगर ट्रेड उनके अगेंस्ट आता है EUS-1 पे, तो उनको यहाँ पे एवरेजिंग करनी है। और यहाँ पे एवरेजिंग करने के बाद भी अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट जाता है तो आपको यहाँ इस वाले लाइन पे, इस वाले वैल्यू पे अपना सिंपली स्टॉप लॉस बुक करके मार्केट से बाहर हो जाना है। चलिए ये बॉटम का स्टॉप लॉस हमने देख लिया। अब टॉप का स्टॉप लॉस देख लेते हैं। बॉटम के स्टॉप लॉस के लिए हमने क्या देखा? EUS-2 पे गए। टॉप के स्टॉप लॉस के लिए हम EUR+2 पे जाएंगे। यहाँ EUS-2 सपोर्ट साइड में और रेसिस्टेंस साइड में EUR+2। तो EUR+2 है 24,600 के कॉल साइड का डाइवर्जन। इसकी वैल्यू आ रही है 24,527। और इसमें हमने सपोर्ट साइड में -20 एक्स्ट्रा किया था, और यहाँ पे +20 कर देंगे, जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे सपोर्ट साइड का रेसिस्टेंस साइड में। तो यहाँ पे +20 हो जाएगा। 24,527 में +20 पॉइंट्स ऐड कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 24,547। 24,547। 24,547, ये हमारा SL हो जाएगा। SL फॉर UR एंड UR+1। चलिए निफ्टी में हमने देख लिया, हमें ट्रेड मिला। बैंक निफ्टी में हम देखते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम चीज हमारे साथ हुआ। सॉरी, फिन निफ्टी में भी सेम चीज हमारे साथ हुआ। 930 वाले कैंडल पे हमें रिस्की ट्रेड मिला। फिर वहां से ऊपर गया, अगेंस्ट गया हमारे EUR+1 पे। और यहाँ पे एवरेजिंग करना पड़ता हमें अगर हम रिस्की ट्रेड लेते तो। जिन्होंने सेफ ट्रेड लिया है उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। चलिए यहाँ पे आया मार्केट, थोड़ा सा ऊपर गया और वहां से फिर सीधा नीचे। तो हमने देखा निफ्टी में भी हमें अच्छा ट्रेड मिला, ऐसे सेफ ट्रेड मिला। और फिन निफ्टी में भी हमें सेफ ट्रेड मिला। फिन निफ्टी में किसी ने किया था क्या आज ट्रेड अकॉर्डिंग टू 920 AM स्ट्रेटेजी? चलिए, ज्यादा लोगों ने नहीं किया था, कुछ लोगों ने ही किया था, उनको प्रॉफिट हुआ। चलिए ये सभी को क्लियर है? ये फोर मैजिकल लाइंस और ये SL की लाइन सभी को क्लियर है?
जो मैंने ड्रॉ किया है। किसी को कोई भी कंफ्यूजन है? अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो वो क्लियर कर सकते हैं। चलिए, सारे ही लोगों को क्लियर दिख रहा है मुझे यहाँ पे, सारे ही लोग यस यस यस। योगेश जी, मैंने कहा डाउट है तो पूछिए। मैंने ये नहीं कहा कि मैं सारी चीजें फिर से बताऊंगा। वर्जन 24 में डायनेमिक लाइंस होती हैं, तो वहां पर भी ऐसा ही करना है क्या? नहीं, वो अलग है प्रवीण सोनी जी। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि वो जो लाइंस होती हैं वो अकॉर्डिंग टू 920, सॉरी, वो अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 होती है। ये जो लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये अकॉर्डिंग टू 920 एएम स्ट्रेटेजी है। 920 एएम स्ट्रेटेजी ये अप्लाई करना है या नहीं करना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको किसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। 920 एएम स्ट्रेटेजी बेसिकली उनके लिए है जिनको शिफ्टिंग्स नहीं समझ में आती है, या फिर जिनको वीकनेस नहीं समझ में आता है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 नहीं क्लियर है, बेसिकली उनके लिए है ये। चलिए, अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में भी हमें सेम चीज ही करना है जो हमने किया है निफ्टी और फिन निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी सेम वही चीज करना है, सीधा आ जाना है 9:20 या फिर 21 पे, और ये देख लेना है कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस किस स्ट्राइक प्राइस पे है। चलिए, ये 9:21 पे आ गए। बैंक निफ्टी और निफ्टी देख लेते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी हमने देख लिया है, बैंक निफ्टी देख लेते हैं। यहाँ पे हमें बैंक निफ्टी में सपोर्ट दिख रहा है 52,500 पे, रेसिस्टेंस दिख रहा है 53,000 पे। तो जो दो मैजिकल लाइंस हो जाएगी वो तो यही हो जाएगी, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस। और तीसरी मैजिकल लाइन एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, जो कि है 52,400 के पुट साइड का डाइवर्जन, और एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1, जो कि है 53,100 के कॉल साइड का डाइवर्जन। चलिए, ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसकी वैल्यू आ रही है 52,316। क्या था? 52,316, 52,316, 52,316। ये हमारा हो गया। ब्लू कलर से कर देते हैं। एक्सटेंशन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, जो कि है रिस्की। चलिए, ये पहली लाइन हो गई। दूसरी लाइन हो जाएगी हमारे पास। चलिए, एक चीज और मैं यहाँ दिखाता हूँ। मैं आप लोगों को क्यों कहता हूँ कि 9:20 या 21 पे। अब देखिए, 9:21 पे अगर हम देखेंगे 9:20 और 21 पे, तो हमारा जो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है वो है 52,500 पे। लेकिन 9:22 आते ही ये शिफ्ट हो जाता है 52,500 से 52,700 पे। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं कि 52,700 ही ले लें। आगे जाके देखते हैं, ये कंफ्यूजन पैदा नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्टार्टिंग से भी देखें तो स्टार्टिंग से भी हमारा यही हमें दिख रहा है, ठीक है। तो 9:22 भी ले सकते हैं। अगर कभी ऐसा सिचुएशन आपको दिख रहा है कि यहाँ 99% है, और 9:23 या 24 पे भी अगर ये 99% इधर से इधर शिफ्ट हो जा रहा है, तो हम इसी को सपोर्ट मानते हुए चल सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैं सपोर्ट मानते हुए चल रहा हूँ 52,700 को, और इसके अकॉर्डिंग ही वैल्यू ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ वैल्यू है 52,533। यहाँ मैं वैल्यू चेंज कर दे रहा हूँ, 52,533, 52,533। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हो जाएगा ये हमारा, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 हो जाएगा ये। पहले एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस की वैल्यू ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि है 53,000 के कॉल साइड का डाइवर्जन। उसकी वैल्यू आ रही है 52,927, 52,927।
5297, ये हमारा हो गया एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस जो कि है रिस्की। ये सभी को क्लियर हुआ क्यों मैंने 52,700 लिया? ये सभी को क्लियर हुआ? एक बार चैट सेक्शन में बताएं मुझे, किसी को कोई भी कंफ्यूजन कि मैंने 52,500 पहले लिया था, उसके बाद मैंने 52,700 क्यों ले लिया? ये सभी को क्लियर हो गया? मैंने 700 इसलिए लिया क्योंकि 9:22 पे ही वो शिफ्ट हो जा रहा था 52,700 पे हमारा रेसिस्टेंस, इसलिए मैंने 52,700 की वैल्यू कंसिडर की यहाँ पे। चलिए ये सभी को क्लियर है। अब हमारे पास दो लाइंस हो गई, तीसरी लाइन कौन सी हो जाएगी? तीसरी लाइन हो जाएगी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, जो कि है 52,600 के पुट साइड का डाइवर्जन। वैल्यू आ रही है 52,428, 52,428, 52,428। ये हो गया EOS-1, जो कि है सेल। चलिए तीन लाइन्स यहाँ पे हो गई। चौथी लाइन क्या हो जाएगी? चौथी लाइन हो जाएगी एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1। एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस है 53,000 पे, तो +1 हो जाएगा 53,100 के कॉल साइड का डाइवर्जन। इसकी वैल्यू आ रही है 53,024, 53,024, 53,024। ये हो गया हमारा UR+1, UR+1 जो कि है सेफ। चलिए फोर मैजिकल लाइन सारे लोगों को क्लियर हो गया? ठीक है, इमेजिनरी लाइन से दूर है तो क्या ही दिक्कत है? उससे कोई दिक्कत नहीं है, जहां भी रेसिस्टेंस तो वही है ना, रेसिस्टेंस तो हमारा यही है ना। चलिए अब क्या कर लेते हैं, अब हम ड्रॉ कर लेते हैं वैल्यू, इसकी वैल्यू ड्रॉ कर लेते हैं स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस की वैल्यू सेम निफ्टी और फिन निफ्टी की तरह ही EOS-2, EOS-2 है 24,500 के पुट साइड का डाइवर्जन। वैल्यू आ रही है 52,324। अब इसमें बैंक निफ्टी में क्या है कि हम जो फिन निफ्टी और निफ्टी में EOS-2 से भी 20 पॉइंट्स एक्स्ट्रा प्लस और माइनस कर रहे थे, बैंक निफ्टी में हम एक्स्ट्रा 40 पॉइंट्स माइनस और प्लस करेंगे। क्यों 40 पॉइंट्स प्लस और माइनस करेंगे? क्योंकि जो बैंक निफ्टी का रिवर्सल प्राइजेज है ना, वो निफ्टी से और फिन निफ्टी से जस्ट डबल है, इसलिए हम यहाँ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो है वो डबल लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर 40 पॉइंट्स माइनस करेंगे तो समथिंग वैल्यू आ जाएगी 84 के आसपास, 523, नहीं सॉरी 52,284। वही वैल्यू हम यहाँ ड्रॉ कर देंगे जो कि रहेगी रेड कलर से, 52,284, 52,284। ये हमारा SL हो जाएगा, SL फॉर US एंड EOS-1। चलिए ये बॉटम का एसएल हो गया। जिन्होंने भी ईओएस से बाई किया है कॉल, उनको अगर ट्रेड उनके अगेंस्ट आता है EOS-1 पे, तो यहाँ पे एवरेजिंग करनी है, ना कि अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना है। और अगर फिर भी अगेंस्ट उनके जाता है तो इस वैल्यू वैल्यू पे, इस वाली लाइन पे उनको स्टॉप लॉस बुक कर लेना है, और टारगेट यूएस से जो भी 100 पॉइंट्स ऊपर वैल्यू होगी। ये हमारा बॉटम का स्टॉप लॉस हमने देख लिया, टॉप का भी स्टॉप लॉस अब हम देख लेते हैं। यहाँ हमने देखा था EOS-2 सपोर्ट साइड में, तो रेसिस्टेंस साइड में हम देख लेंगे EOR+2। EOR है 53,000 पे, +1 हो जाएगा 53,100 के कॉल साइड का डाइवर्जन, और +2 हो जाएगा 53,200 के कॉल साइड का डाइवर्जन। इस पे वैल्यू आ रही है 53,135। अब जहाँ 135 आ रही है, तो जो जो हमने एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ माइनस किया था 40, वो हम यहाँ प्लस कर देंगे 40। तो अगर यहाँ प्लस कर देंगे 40,
तो वैल्यू आ जाएगी समथिंग 185, 53 185, 53 185, 53 185, ये हमारा एसएल हो जाएगा, एसएल फॉर यूआर एंड यूआर प्लस वंस। चलिए, अब जिन्होंने भी यूआर से बाई किया है उनको अपना पोजीशन जो है वो हेज, सॉरी, एवरेजिंग करना है यूआर प्लस वन सेफ वैल्यू पे, और अगर फिर भी ट्रेड अगेंस्ट जाता है तो इस वाली लाइन पे, इस वाले वैल्यू पे उनको अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लेना है। अगर हम आज बात करें अकॉर्डिंग टू ट्रेड के बारे में, अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी, तो हमें आज ट्रेड मिला अप्रोक्स 9:25 पे यूएस से, जो कि रिस्की था, और वो सीधा यहाँ से, मतलब 550 से ऊपर गया है। 550 से हमें 100 पॉइंट्स ऊपर पे ही बुक करना है, 650 पे एक डाइवर्जन, जो कि लगभग यहाँ आएगा इस वाले वैल्यू पे, तो हमें यहाँ बुक करना था। किसी ने किया था क्या आज बुक? अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी आज किसी ने रेट किया था क्या फिन निफ्टी, सॉरी, बैंक निफ्टी में? चलिए, दिनेश जी ने किया था, दिनेश पाटिल जी ने। चलिए, अब सभी को क्लियर हो गया जो भी मैंने बताया। निफ्टी में हमने देखा हमें अच्छा ट्रेड मिला, चाहे रिस्की ट्रेड मिला हो या सेफ ट्रेड मिला हो, दोनों से अच्छा ट्रेड मिला। फिर निफ्टी में हमने देखा सेम चीज, निफ्टी में सॉरी, सेफ ट्रेड और रिस्की ट्रेड दोनों मिला, और बैंक निफ्टी में हमने देखा कि हमें सेफ ट्रेड और रिस्की ट्रेड दोनों ही मिला यहाँ पे। बैंक निफ्टी में भी जिन्होंने भी ट्रेड लिया होता यहाँ से थोड़ा नीचे आया होता, फिर वो प्रॉफिट देके गया होता यहाँ पे। चलिए, सारे लोगों को क्लियर हो गया जो भी मैंने बताया? निफ्टी में, फिन निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी, जो भी मैंने लाइन ड्रॉ की, जो भी मैंने स्टॉप लॉस की लाइन ड्रॉ की, ये सारे लोगों को क्लियर हो गया? चलिए, सारे लोगों को ये क्लियर हो गया। जी, देवीदास चटराज जी, अब आप अनम्यूट कर सकते हैं। बताएं क्या डाउट है आपका? हेलो सर। जी सर, बताएं। हेलो। जी बताएं। आवाज आ रही है सर? जी, आ रही है आपकी वॉइस। हाँ, नमस्ते नमस्ते। नमस्कार। सर, मेरा एक पूछना है कि जो कैलकुलेटर के साथ जो चार्ट दिया हुआ है ना, जी, इस चार्ट को स्क्रॉल कैसे करें, ऊपर नीचे कैसे करें? कभी कभी तो चार लाइन दिखता नहीं है। ये ऐसे, आप मेरे स्क्रीन आपको दिख रही है? हाँ 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 हाँ, दिख रहा। ठीक है, यहाँ हम्म। पे जाके अगर आप देखिए इसको क्लिक करके नीचे करेंगे ना, तो ये हो हाँ, जाएगा। ठीक तो है। सर ये होता नहीं है। ठीक है, हम कोशिश करके देखेंगे। अगर नहीं नहीं होगा नहीं, तो आप, बाद में आपके पूछेंगे। सामने स्क्रीन खुला हुआ है? हाँ, आपका स्क्रीन खुला हुआ है। नहीं नहीं, आप अपना स्क्रीन लैपटॉप खुला है या मोबाइल? आप एक बार करके देखिए मेरे सामने। ठीक है, हम करके देखते हैं, देख के आपको बताते हैं। ठीक है, ओके। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। बैंक निफ्टी यूआर पे हिट होगा या नहीं, इसको कैसे समझे? यूआर पे हिट नहीं हुआ, पूरा मार्केट यूएस साइड चला गया, तो यूआर पे पूरा आपको वेट नहीं करना है ना, आपको तो एक डाइवर्जन लेना है। मैंने क्या बोला? अब देखिए, अगर आप बैंक निफ्टी में देखेंगे तो यहाँ पे एक डाइवर्जन क्या होगा? अगर आपने यहाँ से बाई किया है तो इसका जो भी एक डाइवर्जन होगा, यहाँ से 100 पॉइंट्स ऊपर होगा। अगर आपने यहाँ से सेलिंग किया है तो इसका एक डाइवर्जन क्या होगा? 100 पॉइंट्स नीचे होगा। तो वो पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको चलना है ना, एसएसजी। आपको ये नहीं देखना है कि यूआर हिट कर रहा है या नहीं। कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है 9:20 AM स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग कि हमारा यूएस रहे यहाँ पे, मतलब 51,800 पे, और यूआर रहे 53,700 पे, तो क्या आप यूआर से लेके यूआर तक का, यूएस से लेके यूआर तक का ट्रेड करेंगे क्या? आपको एक डाइवर्जन ट्रेड करना है। सर, स्ट्राइक प्राइस का और बता दो, नीचे या ऊपर कितने दूर की ले सकते हैं? मतलब मैं नहीं समझा प्रवीण सोनी जी। स्ट्राइक प्राइस कितना ऊपर नीचे ले सकते हैं मतलब? बस यही लेना है जो मैंने बताया है, जहां भी सपोर्ट और रेसिस्टेंस है। चलिए, फिर सभी को क्लियर हो गया ये। निफ्टी में प्लस और माइनस एक बार बता दीजिए।
वंदना जी अनम्यूट करें, मैं समझा नहीं आपकी बात। प्लस और माइनस एक बार बता दीजिए मतलब। हेलो सर। जी मैम बताएं। चलिए इनकी वॉइस नहीं आ रही है, ठीक है, मैं जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं बता देता हूँ। +1 मतलब, किसी में भी अगर आप +1 और -1 देखेंगे, +1 का मतलब होता है कि उस स्ट्राइक प्राइस से एक स्ट्राइक प्राइस और बड़ा। मतलब अगर ये यूएस है, US +1 अगर मैं बोल रहा हूं तो US +1 हो जाएगा 52,800। और अगर मैं -1 बोल रहा हूं तो उससे एक स्ट्राइक प्राइस छोटा, मतलब US-1 मतलब यूएस से एक स्ट्राइक प्राइस छोटा। सेम चीज यूआर के साथ भी अप्लाई करना है। UR+1 मतलब UR से एक स्ट्राइक प्राइस बड़ा, और US-1 मतलब UR से एक स्ट्राइक प्राइस छोटा। ये है प्लस और माइनस का मतलब। नहीं, इस पे 920 AM स्ट्रेटेजी में कुछ भी रोल नहीं है OI चेंज का। जी मैं बता देता हूँ, ये एक रिकॉर्डेड सेशन है और ये कहाँ अपलोड होगा। ये अपलोड होगा डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको ये वीडियो दोबारा देखना है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं डैडीज इंटरनेशनल स्कूल का यूट्यूब चैनल, और ये वीडियो आपको मिल जाएगा वीडियो वाले सेक्शन में। जितने भी वीडियोस होते हैं वो सारे अपलोड होते हैं। जितने भी क्लासेस सुबह से लेकर शाम तक चलती हैं वो सारी इसी चैनल पे अपलोड की जाती हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आप मेरा भी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है हर्षकेश इन्वेस्टिंग डैडी, जिसमें मैं रोज अप्रोक्स 12 बजे के आसपास निफ्टी में लाइव मार्केट एनालिसिस रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड करता हूं, जिसमें मैं ये बताता हूं कि कहां से सेफ ट्रेड बन सकता है और कहां से रिस्की ट्रेड बन सकता है। इसकी लिंक मैंने ऑलरेडी आपको दे दी है, आप वहां से फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक मैंने ऑलरेडी चैट सेक्शन में आपको दे दी है। जी दिनेश जी, लिंक मैंने ऑलरेडी दे दी है चैट सेक्शन में, आप देख सकते हैं वहां से। आप नाम से भी फाइंड आउट कर सकते हैं दिनेश जी, आपके सामने ही लिखा हुआ है, आप नाम से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए फिर सभी को क्लियर है आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस जो भी मैंने बताया है, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी में। किसी को कोई भी डाउट है तो वो क्लियर कर सकते हैं। चलिए फिर सभी को क्लियर है तो अब एंड करते हैं ये सेशन। मिलते हैं कल सेम टाइम पे सेम टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।